महापौर महोदया, ये धारावी बस डिपो को लीज पर देने का मामला है। महापौर महोदया, ये विषय क्रमांक 21, ये बेस डिपो। महापौर महोदया, आज की परिस्थिति में महानगर पालिका धीरे धीरे अपनी सारी कीमती जमीनें, महापौर महोदया सुन लीजिए, महापौर महोदया रुक जाऊं? अच्छा बोले। महापौर महोदया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले कुछ सालों से अपनी कीमती जमीनें धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देने की रास्ते पर जा रही है। महानगर पालिका में इस बार जो बीएसटी में प्रस्ताव आया उसमें तकरीबन 12 एकड़ के करीब जमीन, जिसकी जमीन की कीमत का बहुत अंदाजा नहीं लगाया गया है, ऐसी धारावी डिपो की सबसे कीमती जमीन मुंबई शहर की महानगर पालिका एक नव भारत नाम की कंपनी को, मेघा, अब मैं मेघा के बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आ जाएगा। महापौर महोदया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आ जाएगा, मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं महापौर महोदया कि इससे पहले महानगर पालिका ने कई अपने डिपो की जमीन जो है लीज पर दी है, और वो जो जमीन लीज पर दी है, आज भी उन जमीनों का अभी तक का पैसा 400 से 500 करोड़ रुपया आपको आना बाकी है। और बीएस की तो कंडीशन ऐसी हो गई है महापौर महोदया कि लीज पर बसें चल रही हैं, और पूरी तरह से महानगर पालिका की बसें इस साल खत्म हो जाएंगी। 5,000 के करीब ड्राइवर और 5,000 के करीब कंडक्टर हैं, वो वहां बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए अपने पास पैसा नहीं है। महानगर पालिका हमेशा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मदद के नाम पर उनको कर रही है मदद, वो करना भी चाहिए। लेकिन अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ये बताता है महापौर महोदया कि इस तरह की जमीनों को देने का मतलब यह है कि महानगर पालिका अपनी कीमती जमीन से बाहर हो जाए। अभी श्री शिवाजी मार्केट, महाराज मार्केट दी गई, अभी सेंचुरी मिल देने की तैयारी है, एमटीएल का एक बड़ा लैंड जो है वो दे रहे हैं, उसके बाद महापौर महोदया वहां पर डामर प्लांट की जगह दे रहे हैं, और बड़े पैमाने पर पीपीपी अपना जो है पीएपी के नाम पर कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ रुपया महानगर पालिका देने के लिए तैयारी कर रही है। और वही वजह है कि 28,000 करोड़ रुपया अगले साल से हमको देनदारी शुरू हो जाएगी। और अगर ये सब होके ये जो जमीन है महापौर महोदया, ये जो बेस्ट जो जमीन देने जा रही है, उसमें बेस्ट ने थर्ड पार्टी का कोई ऑडिट नहीं बताया कि मार्केट की वैल्यू क्या है, जमीन की कीमत क्या है, और किस बुनियाद पर वो बोलते हैं कि आपको बाद में डिपो बना के देंगे। महापौर महोदया, आप चल के देखें पुराने डिपो के अंदर आपकी क्या परिस्थिति, आप कहां पर बैठे हुए हैं। अभी मैं बात करूंगा तो सभागृह नेताजी बोलेंगे कि पुराने वाले, पहले वाले इसमें, लेकिन सर पहले वाले इसमें जितने भी जगह गई है उसका तो हम विरोध कर ही रहे हैं ना। आप कहां बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम वो भी विरोध कर रहे हैं। और उस वक्त जब वो सारे डिपो दिए गए थे तब आप वहीं बैठे हुए थे जहां आप जो है विरोध कर रहे हैं, वही जगह पे आप थे सर। तो इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि आप कहीं रोकिए महापौर महोदया, इसको आप इसको रोकिए, क्योंकि ये जमीनें अगर आपके हाथ से चली जाएंगी तो धीरे धीरे बीएसटी तो जा ही रही है, चली गई, आपकी जमीन सब चली गई। इसलिए महापौर महोदया, मेरा ऐसा निवेदन है कि ये प्रस्ताव जो है हम इसका विरोध करते हैं। और ये जो इसमें जो वहां पर जो 11.58 एकड़ जो जमीन है उसकी नगद कीमत क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आज जो परिस्थिति इतने प्राइम लोकेशन पे है, पूरा का पूरा धारावी एक तरफ जा रहा है, डेपो भी दिया जा रहा है, उसके पहले बाजू में जो जगह थी वो भी दे दी गई। महापौर महोदया, सब जमीन धीरे धीरे कुर्ला के अंदर मदर डेयरी दे दी गई, ऐसे धीरे धीरे जमीनें सब चली जाएंगी। तो यहां का इंप्रूवमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो आप बीएमसी ने रखा उसको बंद करना पड़ेगा, चेयरमैन भी बंद हो जाएंगे। और बीएसटी के चेयरमैन के लिए आगे चलकर सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि हम जाएंगे वहां पर, और वहां पर एक मीटिंग होगी जिसमें सब ठीक चल रहा है बोल के एक प्रस्ताव आएगा, वो पारित करके हम घर वापस आ जाएंगे।
तो इसलिए मेरा ऐसा बोलना है महापौर महोदया कि ऐसे वक्त में जब अपनी जमीनें जा रही हैं, जब महानगर पालिका खसारे में आ रही है और महानगर पालिका की परिस्थिति ये हो रही है, श्रीमंत महानगर पालिका की, कि वो अपने 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 जो देनदारी है वो देनदारी के लिए भी बॉन्ड निकालने जा रही है। तो महापौर महोदया मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो है इस वक्त अगर ये बीएमसी मां की तरह है तो हम लोग उसके नालायक बेटे हो गए। हां, ये जमीन बेची जा रही है, अगर हम रोकेंगे नहीं इसलिए होगा ऐसा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना सर, उसका भी विरोध है, उसका भी विरोध है। आप लेने के लिए तैयारी कीजिए ना सर, आप लेने के लिए तैयारी कीजिए। हम लोग जो है, हम आपसे यह बोलना चाहते हैं महापौर महोदया कि जमीनों को देने का काम बंद कीजिए, जमीनों को देने का काम बंद कीजिए। ये जमीनें जो है धारावी डिपो की जमीन इसलिए नहीं दी जानी चाहिए महापौर महोदया कि बाकी की जमीनें देकर हमको कुछ भी नहीं मिला है। अभी एमटीएल की बात बाद में करेंगे, मैं आऊंगा, उस पर सारे तत्व आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन इसको रोकने का काम कीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी सूचना है कि यह प्रस्ताव को रिफर बैक किया जाए, इसको दफ्तरी दाखिल किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। श्रीमती आशा काळे। धन्यवाद महापौर महोदया। आज मी या सभागृहाचे लक्ष एका अत्यंत गंभीर आणि मुंबईच्या जनतेशी द्रोह करणाऱ्या विषयाकडे वेधू इच्छिते। विषय क्रमांक 2021 जो अच्छा अशरफ अजमीच्या है ना मी समर्थन देते, रिफर बॅक। तर विषय क्रमांक 2021 जो बेस्ट डेपो धारावी आणि काळा किल्ला बस आगाराची तब्बल 11.58 एकर हक्काची जमीन नवभारत मेगा डेव्हलपर्स म्हणजेच अडाणी समूहाला आंदोलन देण्याबाबतचा आहे। अध्यक्ष महोदया, मुंबईच्या जनतेने आपल्याला इथे का पाठवले? जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी की सार्वजनिक मालमत्ता खासगी विकासकांच्या घशात घालण्यासाठी? ही जी प्रस्ताव आज मंजुरीसाठी आला आहे तो मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट प्रशासनाला आणि आपल्या महानगरपालिके संपूर्णपणे देशोधडीला लावणार आहे। मी या सभागृहाच्या निदर्शनात आणू इच्छिते की आम्ही या प्रस्तावाला विरोध का करत आहोत। पहिली गोष्ट, मोक्याच्या जमिनीची लूट आहे। धारावी आणि काळा किल्ला बस आगाराची ही 11.58 एकर जागा कुठे आहे तर ती बीकेसीच्या अगदी जवळ मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील ही कोट्यावधी रुपयांची मोक्याची जमीन एका खासगी विकासकाला देऊन आपण कोणाचा फायदा करत आहोत? दुसरी गोष्ट, बेस्टकडे आज 11.58 एकर जागा असताना हा विकासक आपल्याला नव्या आगार उभारण्यासाठी केवळ 4.50 एकर जागा देणार आहे, म्हणजेच अर्धी सुद्धा जागा आपल्याला परत मिळणार नाही। बेस्टच्या हक्काची जागा हिरावून घेतली जात असताना आपण मुख घेऊन गप्प का बसायचे? उद्या बेस्टचे आगार छोटे पडले तर त्याचे उत्तर आपण जनतेला कसे देणार आहोत? तिसरी गोष्ट आणि ती सर्वात हास्यास्पद बाब, या करात एक अतिशय लाजिरवाणी अट आहे, ज्या 4.50 एकर जागेवर बेस्टला डेपो बांधून दिला जाईल त्या डेपोच्या इमारतीवर वरील सर्व मजले हा अडाणी समूह स्वतःच्या कमर्शियल वापरासाठी लाटणार आहे, म्हणजेच ती जागा बेस्टला दिली जाते तिथेही बेस्टला पूर्ण मालकी हक्क मिळणार नाही, तिथेही अडाणी ग्रुपची दादागिरी चालणार आहे। अध्यक्ष महोदय, हा करार म्हणजे बेस्टच्या मालमत्तेवर दरोडा टाकण्यासारखा आहे। हा संपूर्ण प्रस्ताव फक्त आणि फक्त खासगी कंपन्यांना अब्जावधी रुपयांचा नफा मिळवून देण्यासाठीच तयार करण्यात आलाय हे स्पष्ट दिसत आहे। माझा या सभागृहाला थेट सवाल आहे, आपण मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक आहोत की या खासगी कंपनीचे एजंट आहोत? जर या प्रस्तावाला मंजुरी दिली तर मुंबईची जनता समजून चुकेल की तुम्ही महापालिकेचे नाही तर NMDPLचे नगरसेवक आहात। त्यामुळे मी या हुकुमशाही आणि लुटारू प्रस्तावाला तीव्र विरोध करते। हा प्रस्ताव तात्काळ आणि पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा अथवा यात ज्या त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त कराव्यात, हीच माझी आग्रहाची मागणी आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री प्रमोद सावंत। अध्यक्ष महोदय, अशरफ अलीनी जो उपसूचना जी मांडलेली आहे त्याला मी समर्थन करतो। अध्यक्ष महोदय, महापौर महोदय, खऱ्या अर्थाने मी वारंवार ह्याच्यापूर्वी सुद्धा अनेकदा पत्र लिहिलेत की
मरोल मरोशीचं जे अगर आहे त्या अगर सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने रिडेव्हलपमेंटसाठी दिलं होतं आणि ते रिडेव्हलपमेंटला 2007 मध्ये आपण साधारण दिलं होतं. महापौरमध्ये त्या रिडेव्हलपमेंट नंतर आजही जर बघितलात तर त्यांनी दिलेल्या ज्या काही अटी शर्ती होत्या, त्यांनी जे काही आपल्याला प्रस्ताव दिलं होतं ते आजही पूर्ण झालेलं नाहीये. ते जे रिडेव्हलपमेंट वर जे रेसिडेन्शियल आहे, अक्षरशः ती परिस्थिती एवढी वाईट आहे की ते बिल्डिंग मध्ये राहतात की चाळीत राहतात अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. कारण चारी बाजूनी त्याच्यामध्ये लिकेज आहेत. आपला जो डेपो जो बेसमेंटला आपला डेपो जो आहे ग्राउंड फ्लोअरला, तर तो डेपो सुद्धा अतिशय अर्धवट आहे. त्या डेपोमध्ये सुद्धा सुविधा नाही आहेत. आपले जे कामगार आहेत त्या डेपोमध्ये ते एका 10x10च्या रूम मध्ये बसतायत अशी अवस्था त्यांची आपल्या कामगारांची आहे. आपण तिथे ज्या पद्धतीने त्यांना ज्या काही गोष्टी आणि ज्या काही सुविधा देणार होतो त्या सुविधा आज दिवसापर्यंत तो विकासक देऊ शकला नाही. किंबहुना सातत्याने लोक प्रयत्न करतात त्या विकासकाला शोधण्याचा, तो विकासक त्यांना कुठल्याही प्रकारचा दाद देत नाही. म्हणून आज अशरफजींनी जो मांडलेल्या उपसूचनेला माझं समर्थन आहे. आपण हा प्रस्ताव रिफर बॅक करण्यात यावा. धन्यवाद. ॲडव्होकेट सिद्धार्थ शर्मा. धन्यवाद महापौर महोदय. मी या प्रस्तावाला समर्थन करण्यासाठी उभा आहे आणि समर्थनकर्त्यांना का समर्थनची गरज आहे हेही सांगतो. तर आजची जी सध्या परिस्थिती आहे बेस्टचे डेपोजची, ते खूप वाईट आहेत आणि त्यामुळे हा पीपीपी मॉडेल अडॉप्ट केलं तर बेस्टचे जे डेपोज आहेत ते कसं तिकडचे कर्मचारी आणि जे प्रवासी तिकडे जातात त्यांच्यासाठी सोयीचे असतील. आणि हा बेस्ट डेपो लीजवर देण्याची मुभा कायद्यामध्ये कोणी केलं तर 2006 मध्ये कुर्ला, 2007 मध्ये माहीम, हे कोणाच्या काळात झाला. आणि त्यावेळी अशरफ भाई जब ये 2006 में चालू हुआ तो ये किसकी सरकार थी? ऐकण्याची ताकद ठेवा. नहीं, मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था अशरफ भाई.